बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। वैधव्य नारी के साथ यदि किसी ने गलत संबंध बनाकर कुकर्म किया, सांप का डसा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन उस अपराध से वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा। उसके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वैधव्य नारी का धन खाना, जिसको पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसका पैसा, उसकी जमीन, उसका जायदाद, उसका जो भी कुछ है उसको हड़प लेना, उसको खा लेना, इससे करे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। वैधव्य नारी, उसके साथ खुरापाती लोग कुकर्मी दुराचार उसके साथ कर दें, 1,00,000 गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इतना बड़ा अपराध हमारी स्मृतियों में वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया। जैसे ब्रह्मचारी अपने धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग के लिए जाते हैं, पति के न होने पर जिस नारी ने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अपने जीवन का निर्वहन किया है, तो सत्य यही है कि स्वयं भगवान नारायण उस स्त्री को लेने के लिए धरती पर चल करके आते हैं। नारी के लिए बहुत बड़ा धर्म है। ग्रंथों में वर्णन है कि अविवाहित जीवन पुरुष के लिए निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात नारी के लिए, स्त्री के लिए। उसके ऊपर 100 लोग उंगली उठाने वाले होते हैं, और उस देवी ने अपने धर्म को बचा करके रखा है। वो बहुत बड़ी साध्वी है, वो बहुत बड़ी महात्मा है। उसको लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण को धरती पर आना होता है। मर्ते भर्तर या नारी धर्मशीला दृढ़ व्रता अनुगच्छन्त भर्तारम शृणुत शांत यत्फलम तिस्र कोट्यो अर्धकोटि च यानी रोमाणे मानुषे तावत कालम बसेत स्वर्गे भर्तारम यानुगच्छति। कितने समय के लिए वो स्वर्ग में रहती है? जितने रोम उसकी देह में हैं, हर स्त्री पुरुष की देह में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इसमें वर्णन है, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि जो नारी पतिव्रता बनकर जीवन का निर्वहन किया, पति के न होने पर उसने पराये पुरुष को कभी स्वीकार नहीं किया, 3.5 करोड़ वर्ष तक वह स्त्री सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में ठाकुर जी की किंकरी बनकर अपने जीवन का आनंद लेती है। ईश्वर के चरणों में 3.5 करोड़ वर्ष तक भगवान के देवालय में उसको वहां पर ठहरने का सौभाग्य प्राप्त। महात्मा पाराशर कहते हैं नारी के लिए इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। पुरुष के लिए बड़े भजन की जरूरत की गई है मुक्ति के लिए, माताओं के लिए नहीं। माताओं के लिए तो कहा गया है अपने चरित्र को बचा करके रख ले, उसके लिए सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी साधना है। अपने चरित्र को सुरक्षित रख ले बस। वो वर्णन है हमारे ग्रंथों में लिखा है, जिस समय गंगा को धरती पर लाया गया तो भगीरथ को मां गंगा बोली कि पापी स्नान करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ ने क्या कहा, हे मां गंगे, चरित्रवान स्त्रियां तेरे अंदर डुबकी लगाएंगी तो तू फिर से द्वारा से तू पावन हो जाएगी। दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा है, और गंगा को भी पवित्र करने वाली चरित्रवान नारी। क्या सुंदर बात इसमें महात्मा पाराशर ने कही है। पुरुष को अपने उद्धार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नारी बस अपने चरित्र को संभाल करके रख ले, उसको बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, उसी में उसका कल्याण है। उसके लिए तो भगवान के पार्षद नहीं, ऐसी नारी को लेने के लिए स्वयं भगवान धरती पर चल करके आते, क्योंकि नारी के चरित्रवान होने पर धरती पर अच्छी औलाद का जन्म होता है। ये जितने भी अच्छे लोग धरती पर पैदा हुए हैं, ये श्रेय उनके पिता को नहीं, उसकी मां को जाता है। दैत्य कुल में प्रहलाद हुए, ये श्रेय हिरण्यकश्यप का नहीं है, ये श्रेय माता कयादु का है। मां कयादु की विशेषता है, क्योंकि मां की देखरेख में ही तो बच्चे चरित्रवान हो जाते हैं। जैसे केसर हर भूमि पर नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए पवित्र मां चाहिए, चरित्रवान मां चाहिए। मां की वजह से संतान चरित्रवान होती है, पिता की वजह से विद्वान होती है, वंश की वजह से औलाद कायर नहीं होती, वीर होती है, और स्वयं की वजह से लोग धनवान होते हैं। जो पुरुषार्थी होते हैं वो धनवान होते हैं। तो महात्मा पाराशर ने
बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं। तिस्त्र कोटि अर्ध कोटि, तिस्त्र कोटि यानी 3 करोड़, अर्ध कोटि 50,000 और जोड़ दो उसमें तो कितना हो गया? तिस्त्र कोटि, तिस्त्र माने 3 कोटि माने करोड़, प्लस अर्ध कोटि यानी 50,000, आधा करोड़, तो 3 में आधा जोड़ दो तो 3.5 करोड़ हो गया ना। इसमें वर्णन है कि 3.5 करोड़ वर्ष तक वो स्त्री भगवान के धाम में रहती है, ठाकुर जी के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। जो नारी चरित्रवान होकर के ही उसने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। पति के ना होने पर, चाहे वो अविवाहित रही है, चाहे पति ने उसे छोड़ दिया, चाहे पति दुनिया छोड़ करके चला गया, इन तीनों कारणों में से कोई भी कारण रहा हो, या उसका पति बीमार हो गया, बीमार होकर के वो चारपाई पर वो लगा हुआ है, इसमें से कोई भी कारण हो, इन कारणों में नारी ने अपने ब्रह्मचर्य धर्म के साथ में अपने जीवन का निर्वहन किया। महात्मा पाराशर कहते हैं कि ऐसी नारी को लेने के लिए नारायण धरती पर आते हैं और 3.5 करोड़ वर्ष तक वो भगवान के धाम में आनंद लेती है।